हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेक्स्ट बुक एनालिसिस फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव को जानेंगे। यह जेंडर परिप्रेक्ष्य से पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम जेंडर के मीनिंग को जानेंगे। जेंडर क्या है? इट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस और सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है। यह एक अक्वायर्ड बिहेवियर है। अक्वायर्ड बिहेवियर का हिंदी ट्रांसलेशन है अर्जित व्यवहार है। अर्जित व्यवहार कैसे है? क्योंकि हमने जन्म के बाद यह समाज से सीखा है। अब हम इसको एक डिटेल्ड मीनिंग के द्वारा समझते हैं। जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल के बीच समाज द्वारा बनाए गए अंतर को हम जेंडर कह सकते हैं। यह अंतर हमें कई फॉर्म में देखने को मिलता है, जैसे ड्रेसेस में, बिहेवियर में, लैंग्वेज, पावर और रिलेशनशिप में। सेक्स और जेंडर दोनों अलग अलग होते हैं। सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल, फिजिकल और नेचुरल डिफरेंस है, जबकि जेंडर सोशल और कल्चरल डिफरेंस है। यह बायोलॉजिकल, फिजिकल और नेचुरल आइडेंटिटी के रूप में भी समझा जा सकता है। और जेंडर एक सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी है। सेक्स इज परमानेंट आइडेंटिटी बट जेंडर इज अ चेंजेबल आइडेंटिटी। यह समय के हिसाब से यह पहचान बदलती रहती है। सेक्स इज यूनिवर्सल मीन्स इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। दुनिया के सभी भागों में आपको सेक्सुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जेंडर डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। हर क्षेत्र में यह अंतर अलग होगा। अब हम जेंडर पर्सपेक्टिव के मीनिंग को जानते हैं। अ जेंडर पर्सपेक्टिव मीन्स लुकिंग एट थिंग्स in a way that understands and considers the different experiences, needs and roles of men, women and non-binary people. जेंडर पर्सपेक्टिव या जेंडर परिप्रेक्ष्य क्या है? वह ढंग है जिससे हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। दोनों के जो अनुभव हैं वो अलग अलग देखते हैं, नीड्स को देखते हैं और समझते हैं, और वेरियस रोल्स को समझते हैं कि मेन, विमेन और नॉन बाइनरी पीपल के रोल्स कैसे अलग अलग हैं। वह देखने का नजरिया है। जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है? वह देखने का नजरिया है जिसमें हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को देखकर समझते हैं, नीड्स को देखकर समझते हैं और वेरियस रोल्स को देखकर समझते हैं कि मेल और फीमेल के एक्सपीरियंसेस कैसे अलग हैं, उनके नीड्स कैसे अलग हैं और उनके रोल्स कैसे अलग हैं। ये देखने का नजरिया एक दिन में हम एक्वायर नहीं करते, यह हम ग्रेजुअली एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं? थ्रू आवर पेरेंट्स, फैमिली, नेबरहुड, कल्चर, टेक्स्ट बुक्स, मास मीडिया। हमारा आज का फोकस स्कूल टेक्स्ट बुक पर है कि हम कैसे टेक्स्ट बुक से ये पर्सपेक्टिव को अक्वायर करते हैं, या फिर जो अंतर करने का नजरिया है वो हम कैसे सीखते हैं। टेक्स्ट बुक के अलावा हम स्कूल एनवायरनमेंट से भी ये डिफरेंस सीखते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं, टीचर्स की वाइब्रेशन से सीखते हैं और स्कूल पॉलिसी से सीखते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्कूल टेक्स्ट बुक से हम ये जेंडर पर्सपेक्टिव कैसे सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। टेक्स्ट बुक्स में कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होता है। टेक्स्ट बुक में स्टोरीज में, इलस्ट्रेशंस में और एग्जाम्पल्स में मेल कैरेक्टर्स को ज्यादा फीचर किया जाता है या ज्यादा दिखाया जाता है, और इसे देखने से हमें लगता है कि मेन जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरियस एक्टिविटीज में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है सोसाइटी की। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कह सकते हैं, इन अ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक मोस्ट ऑफ द की हिस्टोरिकल फिगर्स डिस्कस्ड एंड डिपिक्टेड माइट बी मेन with few mentions or illustrations of women who also made significant contributions. मेल जो फिगर्स हैं उनको ज्यादा पोर्ट्रे किया जाता है, डिस्कस किया जाता है या डिपिक्ट किया जाता है,
वहीं फीमेल्स को अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे भी हम सीखते हैं कि मेल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द फीमेल एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। नेक्स्ट इज जेंडर रोल्स इन इलस्ट्रेशन। स्टीरियोटिपिकल डिपिक्शन टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलता है। फीमेल्स को ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया जाता है, जैसे होम मेकर्स, नर्सेस, टीचर्स, और दूसरी ओर मेल्स को या मेन को लीडर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रेस्टिजियस रोल्स में दिखाया जाता है। मैथ्स की टेक्स्ट बुक में बॉयज को बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है या साइंस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों को किचन में हेल्प करते हुए या गुड़ियों से खेलते हुए दिखाया जाता है। तीसरा है लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स। टेक्स्ट बुक में ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है या प्रोनाउंस भी ऐसे यूज किए जाते हैं जो जेंडर डिफरेंस को दिखाता है। लाइक ही उन एग्जाम्पल्स में यूज किया जाता है जहां पर एक्टिव और डोमिनेंट रोल्स को प्रदर्शित किया जा रहा है या डेपिक्ट किया जा रहा है, और शी कहाँ यूज होगा जहां पर पैसिव और सपोर्टिव रोल्स को प्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रामर बुक might use sentences like the doctor gave his patient a prescription and the nurse gave her patient a bandage। इसमें दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है वो मेल होगा और जो नर्स है वो फीमेल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है करियर गाइडेंस। टेक्स्ट बुक करियर्स को भी सजेस्ट करती है और इसमें भी ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस सजेस्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्टली और इम्प्लिसिटली उन कैरियर्स के लिए लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है या फीमेल्स के लिए डिस्करेज किया जाता है जो ट्रेडिशनली उनसे एसोसिएटेड नहीं है। जैसे कि करियर गाइडेंस सेक्शन इन अ टेक्स्ट बुक माइट सजेस्ट इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड साइंस कैरियर प्रीडोमिनेंटली फॉर बॉयज while suggesting teaching, nursing and social work for girls। इसमें क्या है, कौन से करियर ऑप्शंस बॉयज के लिए सजेस्ट किए गए हैं, जैसे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस करियर, और लड़कियों के लिए कौन से करियर सजेस्ट किए गए, लाइक टीचिंग, नर्सिंग एंड सोशल वर्क। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नैरेटिव्स। हिस्टोरिकल और कल्चरल नैरेटिव्स में विमेन कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया गया है। कई टेक्स्ट बुक्स में वेरियस फील्ड्स में लाइक साइंस, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और आर्ट में फीमेल्स के कंट्रीब्यूशन को कम दर्शाया गया है, जबकि मेन को ऐसा दिखाया गया है कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेस और कल्चरल प्रोग्रेस में उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ साइंस टेक्स्ट बुक माइट हाईलाइट फेमस male scientists like Albert Einstein and Isaac Newton, but omit female scientists like Marie Curie और Rosalind Franklin। तो इसमें दिखाया गया है कि फीमेल साइंटिस्ट के होते हुए भी उनको अंडर रिप्रेजेंट किया गया है या फिर उनको कम दर्शाया गया है। नेक्स्ट है एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस। टेक्स्ट बुक्स इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली बॉयज को ऐसे करियर्स के लिए सजेस्ट करती है जो उनके लिए सूटेबल हो। मतलब बुक्स बताती हैं कि ये करियर ऑप्शंस बॉयज के लिए सूटेबल है, लाइक मैथ्स और साइंस, और लड़कियों के लिए बुक्स ऐसे सजेस्ट करती है कि ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स लड़कियों के लिए ज्यादा सूटेबल सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ प्रॉब्लम्स इन टेक्स्ट बुक माइट बी फ्रेम्ड विद सिनेरियोज दैट अपील मोर टू बॉयज सच एज sports, statistics, while language art books might use examples that appeal more to girls like shopping or cooking scenarios। Activities और exercises में भी gender biasness देखने को मिलती है, और जो activities हैं उनमें भी boys और girls के traditional role से related activities को suggest किया है। जैसे कि like a physical education textbook might suggest sports like football and basketball for boys and dance and gymnastics for girls।
अब हम बुक्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी करके एक चैप्टर है, इसमें पिक्चर्स के थ्रू रोल्स को दर्शाया गया है और ये ट्रेडिशनल रोल दर्शाता है, क्योंकि टीचर में यहाँ पर एक फीमेल को दिखाया गया है और नर्स के रोल में भी फीमेल को दिखाया गया है और बाकी जो रोल्स हैं उसमें मेल्स को रिप्रेजेंट किया गया है और ये जेंडर पर्सपेक्टिव शो करता है। और इससे बच्चे यही सीखेंगे कि जो फीमेल्स हैं वो इन दो रोल्स के लिए सूटेबल है और बाकी के रोल्स के लिए मेल्स सूटेबल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बाजार का एक चित्र है, इसमें आप जेंडर रोल्स के इलस्ट्रेशंस को देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो मेन जो टास्क है, लाइक पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, ड्राइवर है और शॉपकीपर है, इन सभी रोल्स में मेल्स को दिखाया गया है, जबकि फीमेल्स को ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया गया है, लाइक शॉपिंग करते हुए और सपोर्टिव रोल में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट पिक्चर में गांव का चित्र है, यहाँ पर भी जेंडर पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। मेल यहाँ पैट्रियार्की को भी दिखाया गया है और यहाँ जो सपोर्टिव रोल है या फिर जो होम मेकर का रोल है उसमें फीमेल्स को दिखाया गया है। ये कविता है, कविता भी जेंडर पर्सपेक्टिव को दर्शाती है। जैसे एक थी अरुणा, एक थी उसकी गुड़िया, मतलब जो टॉयज हैं उसमें भी जेंडर पर्सपेक्टिव शो हो रहा है। और गुड़िया की शादी थी, अरुणा दुकान पर गई, गुड़िया की चुनरी लाई, कुर्ता लाई, माताजी गुलाब जामुन बना रही थी, दादी जी गुजिया बना रही थी और अरुणा बहुत खुश थी। यहाँ पर फीमेल्स को ट्रेडिशनल रोल एक होम मेकर के रोल में दिखाया गया है और लड़कियों को ट्रेडिशनल टॉयज के साथ दिखाया गया है कि लड़कियां टॉयज के साथ खेलती हैं। सो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बच्चे जेंडर पर्सपेक्टिव टेक्स्ट बुक से कैसे सीखते हैं। अब इसमें भी एक्सपेक्टेशन, यह जो चित्र है वो एक्सपेक्टेशन शो करता है कि एक लड़की क्या एक्सपेक्ट करती है और एक लड़का क्या एक्सपेक्ट करता है। लड़की क्या एक्सपेक्ट करेगी कि मेरी शादी होगी और मैं किसी की पत्नी बनूंगी या फिर मैं उस ट्रेडिशनल रोल में अपने आप को देखना चाहती हूँ, और जबकि लड़का अपने करियर के बारे में सोच रहा है। यह पिक्चर भी हमारे जेंडर पर्सपेक्टिव को सेट करता है। अब लीडर, यह एक पोम है, इसमें भी ट्रेडिशनल रोल आपको देखने को मिल रहा है कि जो लड़का है वो एक लीडर के फॉर्म में दिखाया गया है और लड़कियां पीछे सपोर्टिव रोल में दिखाई गई हैं। और ये कुछ रिसर्चर्स की फाइंडिंग है कि कुछ टोटल 31 ऑक्यूपेशंस टेक्स्ट बुक में देखे गए, जिसमें से कुछ ही रोल्स में फीमेल्स को दिखाया गया और बाकी के रोल्स में मेल्स को रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरह से हम जेंडर पर्सपेक्टिव को सीखते हैं। अब हम इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी जो एनसीईआरटी बुक्स में बदलाव किया गया है उसमें ऐसे जेंडर पर्सपेक्टिव्स को चैलेंज किया गया है और उसमें जो लीडिंग रोल है उनमें फीमेल्स को दिखाया गया है। लाइक मैथ्स की बुक के कवर पेज पर लड़की को दिखाया गया कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रही है। ये 7th क्लास की बुक का कवर पेज है और स्टोरीज ऑफ पोम्स में भी फीमेल्स को लीडिंग रोल में दिखाया गया है और एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स में भी